इलेक्ट्रोहोमियोपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग रोग और रोग निदान में एक विशेष रोग हार्ट का एक विशेष रोग हार्ट डायलेटेशन या डायलेटेशन ऑफ हार्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे। हार्ट डायलेटेशन। हार्ट डायलेटेशन क्या होता है और फिर इसके होने के कारण क्या होते हैं, और किसी का हार्ट डायलेटेशन हो गया तो फिर क्या क्या खतरे हो सकते हैं और फिर क्या क्या इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ इसमें आपके सहायक हो सकती हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हार्ट डायलेटेशन या आपको डायलेटेशन ऑफ हार्ट यानी आपको हृदय का फैलाव या हृदय का असमान रूप से बड़ा हो जाना है ना, और हृदय के चैम्बर का फैल जाना है ना। ये चैम्बर आपको वेंट्रिकल आर्टरियम है ना, इसका फैल जाना या बड़ा हो जाना। मेडिकल टर्म में इस डिजीज को हम डायलेटेड आपको कार्डियोपैथी है ना, डायलेटेड कार्डियोपैथी, डायलेटेड कार्डियोपैथी, कार्डियोमायोपैथी सॉरी, डायलेटेड आपको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब देखिए इसका हम शाब्दिक अर्थ जब हम देखते हैं तो स्पष्ट हो जाना चाहिए कि देखिए डायलेटेड माने होता है आपको फैलना या चौड़ा होना या फैला हुआ है ना, फैला हुआ। और कार्डियो मीन्स होता है आपको हार्ट या दिल, और फिर मायो मीन्स होता है मसल्स या मांसपेशियां, और फिर आपको पैथी मीन्स होता है आपको डिजीज रोग, यानी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है ना, यानी आपको हृदय की मांसपेशियों की वैसी बीमारी जिसमें आपको हार्ट फैल जाता है, यानी आपको हृदय की मांसपेशियों की वैसी बीमारी जिसमें हार्ट आपको फैल जाता है ना। तो हार्ट के 4 चैम्बर आपको राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ज्यादातर आपको लेफ्ट वेंट्रिकल इस रोग से ग्रसित होता है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल आपका फैलकर बड़ा हो जाता है और जिसमें आपको वेंट्रिकल की आपको जो मसल्स हैं, दीवारें हैं, आपको पतली हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, और जिसके कारण यह सही से आपको पंप नहीं कर पाता है, ब्लड को पंप नहीं कर जाता है, इसमें डिस्टोल नहीं, आपको सिस्टोल नहीं हो पाता है सही से, जिसके कारण आपको पूरे शरीर में ब्लड की मात्रा भी कम हो जाती है या ब्लड की मात्रा प्रवाहित होने में कठिनाई होती है। यानी आपके क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का मसल्स कमजोर हो जाती हैं, उसकी सिर दीवारें कमजोर हो जाती हैं है ना, और फिर पतली हो जाती हैं और ठीक से आपको सिस्टोल नहीं कर पाता है, सिकुड़ नहीं पाता है, पंप नहीं कर पाता है ना, और ब्लड पूरे शरीर में प्रवाहित होने में आपको दिक्कत होती है। इसी को कहते हैं आपको डायलेटेशन ऑफ हार्ट या आपको हार्ट डायलेटेशन। क्या हो सकता है जब हार्ट आपको
डायलेटेड हो जाता है। अगर हार्ट के आपको लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल अगर डायलेटेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो क्या हो सकता है? सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेटेड होगा तो क्या होगा? इसकी दीवारें पतली हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, और फिर आपको ब्लड को सही तरीके से आपको पंप नहीं कर पाएंगी, कमजोर होने के चलते। अब पंप नहीं करेंगी तो फिर आपको पूरे शरीर में ब्लड की प्रवाह अच्छी तरह से नहीं होगी, है ना। और फिर क्या होगा? कमजोरी हो सकती है, और फिर थकान हो सकती है, सांसें फूल सकती हैं। क्योंकि पर्याप्त मात्रा में जब ब्लड आपके पूरे शरीर के सेल टिश्यू तक नहीं पहुंचेगा, कम मात्रा में पहुंचेगा, तो फिर वहां पर ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगा, ऑक्सीडेशन की क्रिया भी कम मात्रा में होगी, और एटीपी ऊर्जा भी कम बनेगा, आपके सेल टिश्यू को ऊर्जा नहीं मिलेगी, आपको थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। दूसरा आपको खतरा हो सकता है कि वाल्व रिगर्जिटेशन हो जाता है ना। वाल्व जैसे ये आपका देखिए माइट्रल वाल्व इधर, और फिर आपको ट्राइकोस्पिड वाल्व, है ना, रिगर्जिटेशन हो जाएंगे, यानी लीक कर जाएंगे। तो फिर आपको लीक करने के फलस्वरूप आपका लेफ्ट आपको एटीएम का ब्लड फिर आपको वेंट्रिकल में चलाएगा, इधर आपको एटीएम का ब्लड फिर आपको वेंट्रिकल में चलाएगा, है ना। और फिर क्या होगा? इसके कारण आपको हार्ट पर ज्यादा, इस पर भी प्रेशर पड़ेगा, इस पर भी प्रेशर पड़ेगा, हार्ट पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, और फिर हार्ट पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो और कई खतरे हो सकते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है ना। और फिर क्या होता है? आपको चौथा खतरा क्या हो सकता है? धड़कन अनियमित हो सकती है ना, एराइथमिया का केस हो सकता है। और फिर कभी कभी जो है ये आपको डायलिटेशन हो जाने के बाद में ब्लड अधिक मात्रा में यहाँ जमा हो गया, यहाँ जमा हो गया, है ना, राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड अधिक जमा हो गया, तो क्या होगा? ब्लड क्लॉट होगा, जम जाएगा। अगर फिर ब्लड जमा हुआ ब्लड टूटेगा, उसकी पतली पतली जो आपको क्लोटेड ब्लड के हिस्से होंगे, आपको इस पल्मोनरी आपको आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाकर आपको लंग्स के आर्टरी में भी आपको अवरुद्ध करेंगी, जिसको हम आपको कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और वहां जब आर्टरी में ब्लड के आपको थक के जम जाएंगे, मतलब वहां फंस जाएंगे, तो फिर वहां आपको ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, शुद्ध ब्लड आपको हार्ट को नहीं मिल पाएगा। और फिर यही अगर ब्लड का थक्का अगर आपके ब्रेन में चला जाएगा, तो फिर आपको ब्रेन में आपको उसके कैपिलरी में जाकर फंस गया, तो वहां आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ये हुआ आपका खतरा। अगर आपका हार्ट डायलेटेड हो जाता है तो ये खतरा आपको हो सकती है। और फिर अब कारण देखते हैं किस किस कारण से आपको ये हार्ट डायलेटेड होता है। सबसे पहला आपका बीपी, अगर लगातार बीपी किसी को हाई रहता है ना, तो हार्ट को आपको ब्लड पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये आपका आयोटा है ना, ये आपको इसमें कोलेस्ट्रॉल जम गया, ये आपको बीपी इसका हाई हो रहने लगा। अगर आपको ये लेफ्ट वेंट्रिकल आपको बहुत प्रेशर के साथ में ब्लड को निकालेगा बाहर, तो बार बार ये हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल अगर प्रेशर बनाता है, आपको मेहनत करता है ना, तो फिर इसके मसल से भी आपको कमजोर पड़ेंगे। पहले तो आपको मसल्स के खड़े होंगे, है ना, मोटे होंगे, है ना, आपको यानी एट्रोफी का केस होगा। बाद में बार बार ये आपको प्रक्रिया आपको चलती रहेगी, तो आपको ये भी हार्ट के मसल थक कर कमजोर पड़ जाएंगे, है ना, पतले हो जाएंगे, और फिर आपको ये फैल जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल आपको फैल जाएगा। और फिर वाल्व की खराबी, है ना, ये आपको वाल्व आपको माइट्रल वाल्व, है ना, अगर खराब हो गया यानी रिगर्जिटेशन हो गया उसमें, तो क्या होगा? आपको एरोटिक वाल्व में रिगर्जिटेशन हो जाएगा, तो क्या होगा? क्या इसमें आपको जब सिस्टोल करेगा तो इसमें ब्लड आपको इधर से लीक भी कर जाएगा, है ना। अगर ये आपका लीक कर गया तो फिर इधर का ब्लड यहाँ जमा होने लगा, तो ब्लड की मात्रा इसमें आपको
अधिक मात्रा में होगी और उस पर आपको वेंट्रिकल पर प्रेशर पड़ेगा और फिर वेंट्रिकल आपको फैल जाएगा। हार्ट मसल्स की कमजोरी है ना, आपको जैसे आपको इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन जैसे मायोकार्डियाइटिस हो गया है ना, कार्डियाइटिस यानी आपको मसल्स वाले आपको भाग में, हार्ट के मसल्स वाले भाग में जब आपको इन्फेक्शन हो गया जैसे मायोकार्डियाइटिस है ना, उसके चलते मसल्स कमजोर पड़ गए तो कमजोर पड़ेंगे और फिर धीरे धीरे आपको मसल्स वहाँ आपको हार्ट मतलब वेंट्रिकल आपका फैल जाएगा है ना, और फिर आपको हार्ट अटैक, अगर हार्ट अटैक हो जाता है तो उस समय क्या होता है, आपको हार्ट अटैक के समय में आपको हार्ट की कुछ मसल्स आपको खराब हो जाती हैं, तो जो मसल्स खराब हो जाएंगी वो तो काम करेंगे नहीं, सिकुड़ेंगे, फैलेंगे नहीं, तो जो बाकी का मसल्स आपको जो स्वस्थ रहते हैं उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और ज़्यादा प्रेशर पड़ने के चलते वहाँ के मसल्स भी आपको कमज़ोर पड़ने लगती हैं और फिर आपका हार्ट का साइज आपका बढ़ जाता है ना। कभी कभी आपको जैसे तंबाकू है, आपको सिगरेट स्मोकिंग है ना, शराब है ना, इसके लेने के चलते भी आपको कभी कभी आपको हार्ट का डायलेशन आपको हो जाता है ना। और लंबे समय तक एनीमिया है ना, शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है, तो उस समय भी आपको हार्ट को पूरे शरीर में आपको ब्लड पहुंचाने के लिए आपको ज़्यादा पंपिंग करने पड़ती है ना, तो फिर बार बार पंपिंग करेंगे तभी आपको पूरे शरीर में ब्लड पहुंचेगा, ब्लड की कमी है ना, तो जल्दी जल्दी करने के चलते भी मसल से आपको कमजोर पड़ते हैं और फिर आपको हार्ट का साइज आपको बढ़ जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में भी ऐसा देखा जाता है, अनियमित आपको हार्ट बीट अगर है ना, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन के चलते भी आपका कभी कभी ये हार्ट का साइज आपको बढ़ जाता है। लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो लक्षण में सबसे पहले आपको सांसें फूलेंगी है ना, चलने फिरने पर, सीढ़ी चढ़ने पर सांसें फूलेंगी और फिर आपको सोने पर है ना, आप बिस्तर पर जाते हैं उस समय भी सांसें फूलेंगी और फिर थकावट और कमजोरी महसूस होगी, धड़कन अनियमित होगा और फिर पैरों में, टखनों में सूजन हो सकती है। इस तरह के सिम्टम आपको देखेंगे तो फिर आप समझेंगे कि मे भी हो सकता है कि इसको हार्ट का आपको डायलेशन हुआ है। इस तरह के लक्षण देखने को मिलते। इसमें आपको जैसे इसके लिए आपको इको, ईसीजी है ना, इस तरह के कुछ प्रमुख जांच हैं जिसके कारण, जिसके द्वारा पता आप लगा सकते हैं कि हार्ट का साइज आपको बढ़ा है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियां आपको इस रोग में कैसे कुछ आपको मदद कर सकती है, तो सबसे पहले इसमें आपको एक मिक्सचर है ना, A3 हार्ट की मेडिसिन आपका A3 है, इसको आप 5th या 10th डाइल्यूशन में आप लीजिएगा और फिर C1 और या C5 है ना, इस औषधि को आप 5th या आप 10th डाइल्यूशन में दीजिएगा है ना, और फिर F1 है ना, F1 को आप फर्स्ट डाइल्यूशन में दीजिएगा और फिर इसके बाद में P ग्रुप के औषधि P1 या P3 या P4 है ना, इन सब स्थिति के अनुसार आप सेकेंड डाइल्यूशन में आप दीजिएगा है ना, मिक्सचर में पीने के लिए। और फिर आप वाइंटमेंट के रूप में आप A3 और प्लस C5 है ना, C5 का वाइंटमेंट है ना, आप एक्सटर्नल D4 से लगाइएगा और उस पर आपको बी का कंप्रेस भी आप लगा सकते हैं है ना, कंप्रेस लगा सकते हैं। और फिर आप इंजेक्शन नंबर आपको 12 है ना, जिसमें आपको A2 प्लस C5 प्लस आपको B है ना, B को आपको तीव्र मात्रा में मिलाकर बनाई गई है, वहां पर आपको ये अच्छी काम करती है ना। ये सभी औषधियाँ कभी कभी आपको रोग की स्थिति के अनुसार S1 की भी आवश्यकता पड़ सकती है, RE की भी आवश्यकता पड़ सकती है ना। फिर आगे की क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे।